नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के आनुवांशिकता चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा में कुछ समस्याएं देता है और उसके लिए उसका निराकरण आपसे पूछता है कि आखिर उसका समाधान कैसे निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन आप कैसे पता करेंगे। लेकिन दोस्त, इससे पहले हम समझेंगे मेंडल के उसी नियम से जो है संलग्न वंशागति रोगों के बारे में। यक्ष संलग्न में भी है कौन सी संलग्न? एक्स संलग्न वंशागति रोगों के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सिंबल बताने जा रहा हूं, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर वो सिंबल आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। और मैंने इस वीडियो में कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे तैयार किए हैं जो कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला तो अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास x और y करके पूछता है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है? तो मेरे हिसाब से बायोलॉजी के सभी विद्यार्थी जानते हैं x और y का मतलब होता है सामान्य यह ना रहेगा सामान्य पुत्र, या फिर हम इसे लिख सकते हैं सामान्य पुरुष। ध्यान दीजिएगा, सामान्य पुरुष। ये सामान्य लिखा दोस्त, सामान्य पुत्र या सामान्य पुरुष। और अगर आपसे x और x लिख के पूछता है तो आप लिखेंगे सामान्य पुत्री या सामान्य स्त्री। सामान्य स्त्री, ठीक है। पुत्री भी हो सकती है, स्त्री भी। अगर कहीं पर एक x पे सर्किल होगा और दूसरे x पर नहीं होगा, इसे कहेंगे वाहक पुत्री, या फिर आप इसे कह सकते हैं वाहक स्त्री। वाहक स्त्री। अगर कहीं पर आपसे इस तरह से पूछता है, एक x पे तो उसने सर्किल किया है, या दोनों x पे सर्किल कर देगा, इस पे भी सर्किल और इस पे भी सर्किल, और आपसे पूछेगा इसका क्या मतलब होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्णांध। एक नया शब्द आ रहा है, वर्णांध। वर्णांध पुत्री, या आप इसे कह सकते हैं वर्णांध स्त्री। वर्णांध स्त्री। और अगर आपसे इस तरह से पूछता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वर्णांध का क्या मतलब है। अगर आपसे इस तरह से पूछता है कि एक x पे सर्किल और यहाँ पे y है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्णांध पुरुष। वर्णांध पुरुष। आइए फिर समझते हैं। अगर x और y है तो सामान्य पुत्र या सामान्य पुत्री, इसे वर्णांध पुत्र भी बोल सकते हैं, वर्णांध पुत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगर आपसे x और y लिख के पूछता है, इसका मतलब सामान्य पुत्र या सामान्य पुरुष। अगर आपसे x लिख के पूछता है तो सामान्य पुत्री या सामान्य स्त्री। अगर आपसे एक x पे सर्किल दूसरे पे नहीं है तो इसका मतलब वाहक पुत्री या वाहक स्त्री है। अगर आपसे दोनों x पर सर्किल कर देता है तो इसका मतलब होता है वर्णांध पुत्री या वर्णांध स्त्री। और आपसे बताऊं, अगर एक x पे सर्किल है और दूसरा y है, वो क्योंकि x संलग्न लक्षण है तो x पर ही सर्किल होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्णांध पुत्र या वर्णांध पुरुष या वर्णांध पुत्र। ये वर्णांध का क्या मतलब होता है, जरा इसे ध्यान समझिएगा। वर्णांध शब्द की उत्पत्ति वर्णांधता नामक रोग से हुई है, जहां वर्णांधता एक वंशागत यानी आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है दोस्त, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ये रोग क्या है? वर्णांधता में वर्णांधता का जो रोगी होता है, काफ़ी केस स्टडी के बाद ये पता चला है कि लगभग 20,000 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को यह रोग होता है, जिस रोग का नाम है वर्णांधता, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। 20,000 व्यक्तियों में से यहाँ पे
जिस व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है उसे लाल और हरे रंग में विभेद नजर नहीं आता। लाल और हरे रंग में विभेद नजर नहीं आता, मतलब उसे लाल हरा दिखाई देता है और हरा लाल दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। वर्णांधता के व्यक्ति को लाल हरा और हरा लाल दिखाई देता है। और अधिकांश रोगों की जो वाहक होती हैं, वाहक का कार्य केवल स्त्री करती हैं। कौन करती हैं? स्त्री करती। इस बात को याद रखिएगा। तो स्त्रियां जो है किसी भी रोग की वाहक मानी जाती हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो वर्णांधता कौन सा रोग है? एक अनुवांशिक रोग है जो वंशागत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ जो है इसके वाहक जो है, अधिकांश तौर पर इसके वाहक कौन होते हैं? इसकी वाहक होती हैं स्त्रियां। आइए अब आपको समझाते हैं कि किसी प्रॉब्लम से आपको किस प्रकार से आपको चलना है। आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, उस प्रश्न को आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। पहले तो हम लिखेंगे स्त्री कैसी है? सामान्य स्त्री, लेडीज फर्स्ट, सामान्य स्त्री। ठीक है दोस्त, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सामान्य स्त्री है। और यहाँ पे कैसा है? वर्णांध पुरुष है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेज हिल रहा होगा लेकिन आप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। वर्णांध पुरुष है। इन दोनों का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद हमसे पूछ रहा है वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। देखिएगा, सामान्य स्त्री है तो अभी मैंने उसके लिए आपको एक सिंबल जो लिखवाया था वो कहा था एक्स और एक्स होगा, है ना? क्या कहा था? एक्स और एक्स, और एक्स और एक्स होगा। और इसके लिए क्या होगा? एक्स और वाई। ये तो आपको याद ही होगा। और यहाँ पे इस पे आपका सर्किल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्णांध पुरुष है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जब भी हमने देखना है कि जो युग्मक होता है, यानी नर से क्या मिलेगा और मादा से क्या मिलेगा। यहाँ मैं युग्मक लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब एक्स से जब भी मुझे युग्मक मिलेगा तो एक्स ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स। और वाई से जब भी युग्मक मिलेगा तो क्या मिलेगा? सॉरी, एक्स से जब भी मिलेगा तो एक्स मिलेगा। और इस एक्स से जब भी मिलेगा तो जो एक्स मिलेगा उस पर भी सर्किल होगा। और इस वाई से जो मिलेगा मुझे वाई ही मिलेगा। ये देखिए, युग्मक होते हैं। नर जब भी देगा तो ये जो है शुक्राणु देगा, और मादा जब भी देगी तो क्या देगी? अंडाणु। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका युग्मक अंडाणु है और इसका युग्मक क्या है? शुक्राणु होता है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे कुछ। इनका संकरण जो होता है, क्रॉस जिसको आप लोग कहते हैं, इसका संकरण पहले जब इसके साथ कराया गया, ऐसे देखिएगा कैसे करा रहा हूँ, पहले का पहले से ऐसे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक्स, और एक एक्स पे क्या रहेगा? सर्किल। फिर एक्स, इस एक्स का संकरण जो है, आप इस एक्स का संकरण जो है जब इससे करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका इससे, तो भी आप लिखेंगे एक्स और एक एक्स पे क्या रहेगा? सर्किल। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अब इस एक्स का संकरण आप वाई से कराएंगे, इस तरह से एक्स और वाई। ठीक है, और फिर इस एक्स का संकरण इसका आप इससे कराएंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स और वाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो संकरण जिस प्रकार से मैंने कराया है वो बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो कराया है वो किस प्रकार से है, ये देखिए, जो ये सभी पुत्रियां एक्स, एक एक्स पे सर्किल, दूसरे एक्स पे सर्किल है। मैंने क्या समझाया था, ध्यान दीजिएगा। जब एक एक्स पे सर्किल हो और दूसरे एक्स पे नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है? वाहक स्त्री या वाहक पुत्री। ठीक है, तो देखिएगा, एक एक्स पे सर्किल दूसरे पे नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सभी जो उसकी पुत्री जन्म लेंगी, सभी जो पुत्री जन्म लेंगी ना, वो सभी कैसी होंगी? वाहक होंगी। कैसी होंगी? वाहक। ठीक, और जो सभी पुत्र उसके उनके जो सभी पुत्र जन्म लेंगे वो सभी क्या होंगे? सभी सामान्य पुत्र। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है पहला हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रकार से आपने बोर्ड परीक्षा में सॉल्व किया तो आपको नंबर मिलने का 100% जो है चांसेस है। इस प्रकार से पहला रोग था वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति क्या है। आप जवाब क्या लिखेंगे, आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, यदि एक वर्णांध
पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से हो जाता है तो उसकी सभी पुत्रियां वर्णांधता रोग की वाहक उन पुत्रियों को कहते हैं, या उन पुत्रियों को कहते हैं जिनमें वो रोग तो होता है वर्णांधता, मगर प्रभावी नहीं होता है। वर्णांधता रोग होता है मगर प्रभावी नहीं होता है, जबकि जो अब ये वाहक स्त्री होगी सामान्य पुरुष तो बिल्कुल सामान्य है। आइए अब समझते हैं, ये जो वाहक स्त्रियां होती हैं ये केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को ले जाने का काम करती हैं। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। आइए अब शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि सामान्य पुरुष है, कैसा पुरुष है? सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। मैं इन दो क्वेश्चनों को नहीं कराऊंगा, इन दो क्वेश्चनों को आपको दे दूंगा, आप सॉल्व करके जो है इनका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और आप इन क्वेश्चनों को आप जो है अपनी कॉपी पर नोट करके आप उसको जो है उसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले करके भी मुझे भेज सकते हैं, या किसी तरह से आप जो है इन प्रश्नों को हल करके जो है मुझे बता सकते हो उसका आंसर केवल एक लाइन में। ठीक है, दूसरा मैं करवा दे रहा हूँ। सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। तो कह रहा कि सामान्य पुरुष है, कैसा पुरुष है? सामान्य, और वर्णांध स्त्री है। अब की बार मामला कुछ उलट गया, वो स्त्री कैसी है? वर्णांध। देखिए सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, इसका हल क्या होगा ये देखिएगा। अगर ये वर्णांध स्त्री तो इस पर ये एक्स दोनों पर सर्किल रहेगा, जैसा कि मैंने समझाया है। अगर कोई स्त्री वर्णांध रहती है, इसमें देखिएगा यहाँ कोई स्त्री अगर वर्णांध रहती है, वर्णांध पुत्री या वर्णांध स्त्री, उसके दोनों एक्स पे सर्किल, जैसा कि यहाँ पर भी इसके दोनों एक्स पर क्या है? सर्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सामान्य पुरुष कह रहा है यहाँ पे, सामान्य पुरुष के लिए हम जो है किसी पर भी सर्किल नहीं लगाएंगे। अब इनका युग्मक देख लेते हैं, ये युग्मक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ युग्मक। ठीक है, इसका युग्मक जब भी होगा तो इस पर सर्किल ही होगा, इसका युग्मक जब भी होगा तो इस पर सर्किल होगा। इसका युग्मक जो मिलेगा हमें उस पर किसी पर भी कोई सर्किल नहीं रहेगा, इसके युग्मक किसी पर कोई सर्किल नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दो ही एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर समझ लीजिए। नीचे वाले जो ये एग्जाम्पल हैं आपको करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं इसे भी सॉल्व करके इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो युग्मक होता है वो होता है अंडाणु, मादा का आप जानते हैं, और जो नर का युग्मक होता है वो क्या होता है? शुक्राणु, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनका संकर कराते हैं। इस यक्ष का संकर, इस वाले यक्ष का संकर पहले इस यक्ष से कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे सर्किल दे दिया, यहाँ पे सर्किल नहीं रहेगा दोस्त, ये सर्किल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सर्किल नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा। इस यक्ष का सर्किल जब इस यक्ष से कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से कराते हैं, ये यक्ष पे सर्किल है और इस पर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और फिर इस यक्ष का सर्किल फिर इससे कराते हैं, इस पे सर्किल है और इस पे सर्किल नहीं है। ठीक, अब इसका जो है इसका इस वाले का फिर से कराते हैं, तो इस पे सर्किल है और इस पर नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस यक्ष का संकर अब इस वाई से कराते हैं, तो करा के देखते हैं। इसका यहाँ से हो गया इस वाई से, तो इस पे सर्किल है और इस पर नहीं है। अब इस एक्स का संकर, इस एक्स का संकर इस वाई से कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे सर्किल है और इस पर नहीं है। अब जरा देखते हैं, इन दोनों एक्स पे सर्किल है, इसका क्या मतलब है? ये जो संततियाँ, इनको संतति कहते हैं, यानी आने वाली संतति, यानी संतानें कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी संतति होगा और ये भी क्या होंगी? इसकी संतति ही होंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक एक्स पे सर्किल है, दूसरे पर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? एक एक्स पे सर्किल दूसरे पे नहीं है, एक एक्स पे सर्किल है एक्स वाले में और दूसरे पे सर्किल, वाहक पुत्री। जी हाँ, जवाब मिला वाहक पुत्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी पुत्रियां वाहक। क्या लिखता हूँ? सभी पुत्रियां वाहक हैं। और ये देखिएगा एक एक्स पे सर्किल वाई पे नहीं है, यानी एक्स पे सर्किल है वाई पे नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो है
वर्णांध पुरुष तथा वर्णांध पुत्र, यानी इसका मतलब है सभी पुत्र कैसे होंगे, सभी पुत्र जो है वर्णांध होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सभी पुत्र वर्णांध होंगे, यानी वर्ण के अंध होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा जो है हल है। क्या है हल? कहने का तात्पर्य है कि पहले जो पहला प्रश्न, जो पहली प्रॉब्लम हमारे पास आई थी चलकर, उसमें था कि एक वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। तो उसकी वंशागति है सभी पुत्री उसकी वर्णांधता रोग की वाहक होंगी और सभी पुत्र जो है सामान्य होंगे। और दूसरी जो प्रॉब्लम चल के आ रही है, सामान्य पुत्र तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, वंशागति में सभी पुत्रियां जो है वर्णांधता रोग की वाहक होंगी, जबकि सभी पुत्र जो है वर्णांध होंगे। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो दो प्रश्न आपको दिख रहे हैं सामने आपके स्क्रीन पर, पहला है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगाकर इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कह रहा कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। मैंने फिर कहा, आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसकी फिर से वीडियो बना दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। और ये कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड के विद्यार्थी से देख सकते हैं। कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट इस तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।